आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में जो जीटीआरई में होने वाला है। देखिए, जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट डीआरडीओ की एक लैब है जिनका काम गैस टरबाइन इंजन के ऊपर रिसर्च करना है। ये वही लैब है जिसको कावेरी इंजन बनाने का काम दिया गया था, लेकिन इनके पास में ना ही हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी थी, ना ही फ्लाइंग टेस्ट बेड थी और ना ही कोई फाइटर जेट जिसके ऊपर इंजन माउंट करके सर्टिफाई कराया जाए। लेकिन बावजूद उसके आइडिया था कि 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक इंजन भारत में बनाया जाए जिससे एलसीए तेजस मार्क 1 को पार किया जा सके। इन सभी चीजों के बावजूद जीटीआरई की तरफ से एक इंजन बनाया गया, लेकिन वो अपनी 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाली रिक्वायरमेंट को पूर्ण नहीं कर पाया। ये इंजन 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था, लेकिन ये थ्रस्ट एलसीए तेजस मार्क 1 के लिए काफी नहीं था। यहाँ पर भारत की जगह कोई और देश होता तो वो जरूर इस इंजन को यूज करते हुए कम थ्रस्ट रिक्वायरमेंट वाले फाइटर ट्रेनर बनाता या फिर एक ट्विन इंजन प्रोग्राम इनिशिएट करता। लेकिन भारत ने इस प्रोग्राम को एलसीए तेजस मार्क 1 प्रोग्राम से डीलिंक करके बंद कर दिया और नेचुरली उसके बाद इसकी फंडिंग भी बंद कर दी। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत को ये चीज समझ में आ रही है कि इंजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और फॉरेन ओईएम आपकी इंजन रिक्वायरमेंट को यूज करते हुए आपका आर्म ट्विस्ट कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से दो कोशिशें की जा रही हैं। आमका मार्क 2 के साथ में भारत इंजन डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहता है और उसके लिए एक फॉरेन ओईएम के साथ में मिलकर एक ऑल टुगेदर नए इंजन का को प्रोडक्शन होने वाला है। वहीं दूसरी ओर कावेरी क्लास के इंजन को सर्टिफाई करने के लिए ड्राई कावेरी इंजन के ऊपर भी काम किया जा रहा है जो घातक यूसीएवी के लिए डिजाइन किया जाएगा और उसकी 13th यूनिट बना ली गई है। ये इंजन फिर से रशिया ले जाए जाएंगे टेस्टिंग के लिए और एक बार इसका ड्राई सेगमेंट पूरी तरीके से सर्टिफाई हो जाता है तो पूरे इंजन का सर्टिफिकेशन प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा। इस इंजन को लेकर दो एफर्ट्स चल रहे हैं। पहला ड्राई सेगमेंट जो घातक यूसीएवी के लिए सर्टिफाई कराया जाएगा और दूसरा आफ्टर बर्निंग वेरिएंट जिसको एलसीए तेजस मार्क 1 के ऊपर माउंट किया जाएगा। ये प्रोग्राम भारत सरकार की इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं है और वो चीज आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं, लेकिन आमका मार्क 2 में जाने वाला इंजन भारत सरकार के लिए प्रायोरिटी होने वाला है और ये चीज आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर एफर्ट्स किए जा रहे हैं और अलग अलग देशों के साथ में अलग अलग ओईएम्स के साथ में लगातार हाई लेवल डेलीगेशंस बात कर रहे हैं, वो इसको लेकर सीरियसनेस पूरी तरीके से दिखाता है। और अब भारत सरकार की तरफ से इसी को लेकर एक फैसिलिटी बनवाई जा रही है जो बेंगलुरु में राजन कुंते में स्थित होगी और इस ग्राउंड बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी के ऊपर 130 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट वाले इंजन्स को टेस्ट किया जा सकेगा। फिलहाल के लिए ये जो टेस्ट फैसिलिटी बनाई जा रही है, यहाँ पर इंजन्स की ग्राउंड टेस्टिंग की जाएगी और यहाँ पर वो हर तरीके के इक्विपमेंट मौजूद होंगे जिनकी मदद से ग्राउंड टेस्टिंग के दौरान 130 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट वाले इंजन्स को पूरी तरीके से टेस्ट किया जा सकेगा और इन टेस्ट से रिलेटेड हर तरीके के डेटा को गैदर करके एनालाइज किया जा सकेगा। हालांकि एक टिपिकल इंजन की टेस्टिंग साइकिल के दौरान बहुत सारे ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिनको लेकर टेस्ट फैसिलिटीज अभी भारत में नहीं है और ये नई फैसिलिटी भी उसको एड्रेस नहीं कर रही है। यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी मिसिंग है, भारत के पास में फ्लाइंग टेस्ट बेड भी नहीं है और इन दोनों तरीके के टेस्टिंग के लिए अभी भी इंजन रशिया ले जाया जाएगा। देखिए, परेशानी है अवेलेबिलिटी की। एक बार आपको टेस्ट बेड का एक्सेस मिल जाता है और आपको डेटा मिल जाते हैं, उसके बाद रिफाइंड डेटा को रीटेस्ट करने के लिए वो फैसिलिटी आपको लगभग 1 से 1.5 साल के बाद ही मिलती है। ऐसे में आपका ओवरऑल इंजन डेवलपमेंट टाइमलाइन काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है और इसी वजह से ये जरूरी है कि अगर भारत इंजन डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना चाहता है तो भारत को हर तरीके की टेस्ट फैसिलिटी भारत में बनवानी पड़ेगी। और ये जो हिस्टोरिक अप्रोच भारत की रही है जहां पर टेस्ट फैसिलिटी रशिया में है या फ्रांस में है या यूएस में है, उसका प्रयोग करते हुए भारत अपने इंजन्स को टेस्ट करे जिससे डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत कम रहती है, लेकिन ये सोल्यूशन इफेक्टिव नहीं है। भारत को अगर इंजन डिपार्टमेंट में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।